तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को खुले जीप की ड्राइविंग सीट में बैठाया और राहुल गांधी खड़े रहे। उस समय लोगों ने अंदाज लगा लिया और लोगों ने अनुमान लगा लिया कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पे संदेश दे दिया, लेकिन जिस तरह से अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, महागठबंधन के तमाम नेताओं का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, राजद के नेता, राजद के कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडा लिए हैं, कांग्रेस के नेता वीआईपी के लिए हैं, तमाम जो नेता हैं लेफ्ट के लिए हैं। इस तरह से समन्वय है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? राहुल जी ने कहा कि देखिए, वोटर अधिकार यात्रा निकली है, वोट चोरी रोकना है, धन्यवाद। इसके बाद से बिहार की राजनीति ने करवट लिया और अब जो यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में एक रैली से होना था, वो रैली अब समाप्त हो गई। रैली नहीं होगी, रैली अब की जगह अब गांधी मूर्ति जो है गांधी मैदान में लगी हुई है, वहाँ पर पदयात्रा कर समाप्त कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जिस तरह से महागठबंधन में लगातार खबरें चल रही थी कल अररिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने गच्चा दे दिया है। तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, बिहार में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी आए थे, बिहार हैं में यात्रा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करेंगे, उम्मीदें थी। लोग का कयास लगा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बता रहे थे कि राहुल गांधी इस बार ही तेजस्वी यादव का नाम का अनाउंसमेंट कर देंगे और तमाम जो अटकलें हैं वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने उल्टा ही खेल दिया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जिस तरह से बातों को गोल गोल घुमाया, इससे और भी अब महागठबंधन में खलबली मच गई। इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार परेशान चल रहे हैं। पारिवारिक कलह हो, तेज प्रताप प्रकरण के बाद से हो, या पार्टी की यानी कि महागठबंधन का जो मामला, एक तरफ है मुकेश सहनी को जो एनडीए में जाने की खबरें चल रही थी, हालांकि मुकेश सहनी ने नकार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सहनी का डिमांड डिप्टी सीएम 60 सीट, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो है कि हमें 70 सीट चाहिए और मुख्यमंत्री का चेहरा जीत कर जो विधायक आएंगे और जो सीट होगी उस हिसाब से तय होगा। तमाम चीज़ें से घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल अररिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और राहुल गांधी ने सवाल का जवाब गोल गोल घुमा कर दिया, और उस जवाब से साफ पता चला कि इस सवाल से दरकिनार कर गए। और राहुल गांधी भी वही बयान दे रहे हैं जो बिहार में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो राजेश राव, वही दे रहे हैं। सभी लोगों का, कांग्रेस के नेताओं का बयान सेम है। तब जाकर तमाम जो नेता हैं और जो लोग हैं उनकी कानें खड़ी हो गई कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा। ये समय था राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा करने का, और लोगों ने मान भी लिया था कि तेजस्वी को जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बिहार में बैठाया है, तो इससे पता चला था कि लोग शायद मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषणा करेंगे इस रैली में, इस यात्रा में। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से जवाब दिया, महागठबंधन के नेताओं की कानें खड़ी हो गई। अब इसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। महागठबंधन में जो दरारें की चर्चा हो रही थी, वो दरार भी अब साफ हो गया है। रैली होना था, रैली को कैंसिल कर दिया गया है गांधी मैदान। रैली की जगह यात्रा तो होगी पूरे बिहार में, लेकिन 1 तारीख को जो समापन होना था बिहार में यानी कि पटना के गांधी मैदान में, रैली के बाद अब उसके जगह सिर्फ गांधी मूर्ति के पास जाकर पुष्प माला चढ़ाकर ये लोग प्रणाम करेंगे गांधी जी को, और रैली समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं किया जा सकता है, ना ही अभी तक कोई इस पर बयान आ रहा है। नेताओं से हमने संपर्क करने की कोशिश की, महागठबंधन के बड़े नेताओं से, हालांकि किन्हीं ने इस बातों को खुलकर नहीं रखा।
बातों को, इस सवालों को टाल दिया। लेकिन जो सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि रैली को अब समाप्त कर दिया गया है। रैली नहीं होगी पटना के गांधी मैदान में और अब रैली की जगह सिर्फ यात्रा होगा और यात्रा गांधी मूर्ति के पास समाप्त कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जो मीडिया फ्रेंडली, मीडिया में बयान देने से वो रुकते नहीं, मीडिया को देखते ही तेजस्वी की पैर रुक जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव की कल से जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जवाब दिया है, मीडिया से दूरी बना ली। अररिया में भी उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, सीधे सर्किट हाउस से जहाँ पर उनका हेलीपैड बना था वहाँ के लिए रवाना हो गए। फिर पटना पहुँचते हैं, पटना एयरपोर्ट से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास आते हैं। वहाँ पर जब मीडिया ने सवाल किया तो सवालों को भी वो टाल जाते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से महागठबंधन में खींचातानी की ये जो समस्या है दिखाई दे रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं। तेजस्वी के चेहरे को लेकर लगातार जो राजद के नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2024 में लगे रहे, हमारे नेता भी पसीना बहाए, लेकिन बिहार में जब उनको हमारे नेता का कर्ज चुकानी पड़ रही है, चुकानी चाहिए थी, तो कांग्रेस इस तरह का बयान दे रहा है। कहीं ना कहीं ये जो धुआं दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आग तो लगी है और देखना होगा कि आखिर महागठबंधन के तमाम नेता क्या कुछ इस सवाल को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। खासकर राजद की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस रैली को लेकर भी जो औपचारिक रूप से जो सूचना आनी है उसका भी इंतजार है कि आखिर जब ये प्रतिक्रिया आ जाएगी तो आखिर राजद का अगला स्टैंड क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से? राहुल गांधी ने बयान दिया, इस बयान के बाद महागठबंधन में राड़ आ गई है और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस राजद को लेकर अब पूरे तरीके से अटैकिंग मोड में है। जिस तरह से एनडीए में जो जेडीयू हो और बीजेपी दोनों बराबरी की सीट पर चुनाव बिहार में लड़ती है, उस तरह से अब कांग्रेस विचार रही है कि राजद हमें छोटे भाई की तरह और बड़े भाई की तरह बिहार में चुनाव लड़े, हमें और यानी कि कांग्रेस और राजद को एक बराबर सीट मिले और बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी भागीदारी दी। देखना होगा क्या कुछ होता है। राजनीति है, इसमें कब राजनीति किस करवट लेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।